तो चलिए आज गणित के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक में उतरते हैं। ये है लघुत्तम समापवर्त्य। अरे इतना भारी भरकम नाम। हम सब इसे शॉर्ट में जानते हैं लस या फिर एलसीएम। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि ये सार्व अपवर्त्य क्या बला है, फिर जानेंगे कि लस असल में होता क्या है, इसे निकालने के 2 जबरदस्त तरीके सीखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग पैटर्न या नंबर हैं, तो वो पहला पॉइंट कौन सा होगा जहां वो एक दूसरे से मिलेंगे, जहां उनका तालमेल बैठेगा। सोचिए जरा, 2 अलग अलग ड्रम बज रहे हैं अपनी अपनी धुन पर, तो वो पहली बीट कौन सी होगी जिसे दोनों एक साथ बजाएंगे? बस यही सवाल हमें सीधा लस की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, तो ये अपवर्त्य या मल्टीपल्स आखिर हैं क्या? अरे कुछ नहीं, बस किसी नंबर का पहाड़ा या टेबल। जैसे यहाँ 8 और 12 के मल्टीपल्स की लिस्ट है। अब इसमें देखिए कुछ नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, है ना? जैसे कि 24, फिर 48 और 72 भी। बस इन्हीं को हम कहते हैं सार्व अपवर्त्य या फिर कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में 24 कुछ खास है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। यही वो पहला पॉइंट है, वो पहली बीट जहां 8 और 12 की धुनें एक साथ आकर मिलती हैं। तो इस सबसे छोटे कॉमन पॉइंट को गणित की भाषा में एक फॉर्मल नाम भी तो देना होगा, है ना? चलिए देखते हैं वो क्या है। और वो नाम है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वो सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या जो दी गई सारी संख्याओं की टेबल में आती हो। सिंपल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? लसर एक ऐसी मास्टर की है, एक ऐसा नंबर जिसे हमारी शुरू की सारी संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड कर सकती हैं। जैसे 24 को 8 भी डिवाइड करता है और 12 भी, कोई रिमाइंडर नहीं। अब देखिए, छोटे नंबरों के लिए तो टेबल लिखकर काम चल जाता है, पर बड़े बड़े नंबरों का क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही भरोसेमंद हथियार है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये जो मेथड है ना, ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और जवाब बिल्कुल सही आएगा हर बार। तो इंतजार कैसा? चलिए इसे एक उदाहरण से समझकर देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर लेते हैं, 36, 40 और 84। थोड़े बड़े हैं, तो देखते हैं कि ये मेथड इन पर कैसे काम करता है। तो पहला कदम, हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब आता है मजेदार हिस्सा। हमें हर प्राइम फैक्टर की टीम बनानी है। तो हम देखेंगे 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया। 40 में 3 बार, तो हम वो उठा लेंगे। 3 सबसे ज्यादा बार 36 में 2 बार, उसे भी ले लेंगे। और इसी तरह 5 और 7 के लिए भी। मतलब हर प्राइम फैक्टर का सबसे बड़ा ग्रुप चुनना है। और अब आखिरी स्टेप, जो भी फैक्टर्स हमने चुने हैं उन सबको एक साथ गुणा कर देंगे और बस हमें हमारा लसा मिल गया। इस केस में 2520। अच्छा, अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को बार बार लिखने से बेटर एक और स्मार्ट तरीका है। इसी को कहते हैं घातांक या एक्सपोनेंट शॉर्टकट। इससे सब कुछ बहुत साफ सुथरा हो जाता है। मतलब 2 को 4 बार गुणा में लिखने की जगह हम सीधे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान और व्यवस्थित हो गया। जानकारी वही है, बस लिखने का तरीका ज्यादा एफिशिएंट है। और इसका नियम तो और भी सीधा है। बस हर नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो और फिर हर प्राइम फैक्टर की जो सबसे बड़ी पावर है उसे उठा लो। दैट्स इट। तो चलो वापस अपने पुराने उदाहरण पर चलते हैं। देखिए 36, 40 और 84 को हमने अब एक्सपोनेंट के साथ लिख दिया है। अब रूल क्या था? हर प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर उठानी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 क्यूब, 3 की 3 स्क्वायर, 5 की 5 पावर और 7 की 7 पावर 1। बस इन सबको गुणा कर दो और जवाब क्या मिला? वही 2520। है ना एकदम सॉर्टेड और फास्ट तरीका। चलिए तो फटाफट से क्विक रीपैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा, ताकि ये सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। ये 5 पॉइंट, बस यही है लस की पूरी कहानी। कॉमन मल्टीपल से शुरू करके लस की परिभाषा, उसे निकालने के तरीके और उसकी सबसे खास प्रॉपर्टी तक, ये एक कंप्लीट टूल किट है। और आखिर में एक सवाल, गणित की किताबों से बाहर असल जिंदगी में वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा चीजों का सबसे छोटा कॉमन पॉइंट निकालना हमारे काम आ सकता है?
सोचिएगा इसके बारे में।